की बात करते हैं, आत्मनिर्भर संगठन, ठीक है, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस सहकारिता को सम्मानित किया गया है? तो वो है यहाँ पर कौन से? साधना स्वायत्त सहकारिता को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। और यह पुरस्कार जो है स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर दिया गया था, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार। यह जो समूह है वो पौड़ी में, ठीक है, ये जो समूह है वो कहां पर काम कर रहा है? पौड़ी विकास खंड में काम कर रहा है, ठीक है, पौड़ी विकास खंड ब्लॉक में काम कर रहा है। साधना स्वायत्त सहकारिता एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के माध्यम से ही यहां पर दीदी कैफे, ठीक है, दीदी कैफे का जो प्रोग्राम था इसको भी यहाँ पर चलाया गया था, जहां पर पारंपरिक व्यंजन जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था दीदी कैफे के माध्यम से। तो साधना स्वायत्त सहकारिता एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मंडवे की रोटी, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था दीदी के कैफे में, ठीक है, दीदी के कैफे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, श्याम सुंदर नागल स्मृति बाल वाटिका साहित्यिक सम्मान 2025 किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है यहाँ पर महावीर रवाल्टा को। तो ए जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर रवाल्टा को श्याम सुंदर नागल स्मृति बाल वाटिका बाल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। यह सम्मान जो है एक पत्रिका की ओर से 26वें राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिया गया, और जो समारोह है वो अक्टूबर 2025 में विनायक विद्यापीठ बुसान भीलवाड़ा राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने लगभग जो है अब तक 44 पुस्तकें जो हैं, ठीक है, 44 पुस्तकें जो हैं वो अब तक ये लिख चुके हैं, ठीक है। महावीर रवाल्टा एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनका अगर हम बात करते हैं, ये जो है रवाई क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, रवाई क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, सुप्रसिद्ध लेखक हैं, तो ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण इनका यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि लोक रत्न हिमालय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, जो लोक रत्न हिमालय सम्मान है इनसे जो है सम्मानित किया गया है यहाँ पर सविन बंसल को, ठीक है, सविन बंसल को लोक रत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो है देहरादून के जो हैं जिलाधिकारी थे, ठीक है, जिलाधिकारी हैं यहाँ पर सविन बंसल, और इन्होंने जो है इनकी असाधारण निर्णय, ठीक है, किसके लिए पुरस्कार मिला है इनको यहाँ पर? असाधारण निर्णय और इनकी शैली के लिए, इनकी उत्कृष्ट शैली के लिए इनको यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। कौन सा भाई? लोक रत्न हिमालय सम्मान यहाँ पर इनको दिया गया है, ठीक है। सम्मान के रूप में इनको जो है रणसिंघा, और सम्मान के रूप में इनको दो जो है वाद्य यंत्र मिले हैं, रणसिंघा और ढोल दमाऊ, ठीक है, रणसिंघा और ढोल दमाऊ दो ऐसे वाद्य यंत्र इनको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि क्या है भाई, जो हमारा प्रतीक है उत्तराखंड का, एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर इनको यहाँ पर दिए गए हैं। लोक रत्न हिमालय सम्मान कौन है? सविन बंसल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार यहाँ पर कौन बने हैं? ठीक है, तो जो पहले भारतीय कलाकार यहाँ पर बने हैं वो हैं यहाँ पर जीवन चंद्र जोशी, ठीक है, जीवन चंद्र जोशी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृति मंत्रालय से पहले ऐसे ही जो हैं ये बने हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी एक दिव्यांग कास्ट कलाकार है, ठीक है, ये क्या है भाई? कास्ट कलाकार है, यानी लकड़ियों का सामान जो है ये बनाते हैं, ठीक है, कास्ट कलाकार है, हल्द्वानी के जो है ये रहने वाले हैं। और चीड़ की सूखी छाल, ठीक है, जिसको बघेट भी बोलते हैं, चीड़ की जो सूखी छाल है उसको क्या बोलते हैं? बघेट। ये क्या है भाई? चीड़ की सूखी छाल है, तो उससे जो है ये आकृतियां बनाते हैं बघेट से, ठीक है, बघेट से जो है आकृतियों का निर्माण करते हैं
और काष्ठ कलाकार यहाँ पर है चीड़ की सूखी छाल से जो है ये बनाते हैं। और अगर बात करते हैं मूल रूप से जो रहने वाले हैं, तो मूल रूप से ये जो है अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, जीवन चंद्र जोशी। ठीक है, और अलग अलग एक्सपो में जो है इनको यहाँ पर कत्यूरी शैली के मंदिर भी जो है इन्होंने बनाए हैं। एक्सपो में जो है अपनी कला का प्रदर्शन भी ये लगातार जो है करते रहते हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण था यहाँ पर जीवन चंद्र जोशी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि तीसरा इंदिरा बड़ी मनोनी सम्मान 2025 यहाँ पर किसको दिया गया है। ठीक है, तो वो दिया गया है यहाँ पर किसको भाई, विजय जरदारी को। ठीक है, सी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विजय जरदारी। ठीक है, इनका जो संबंध है वो यहाँ पर संबंधित है किससे भाई, आपको पता होगा बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, यानी जो हमारे जो देसी बीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम इनका यहाँ पर, उसके लिए इन्होंने जो है आंदोलन चलाया था विजय जरदारी जी ने। ठीक है, यह सम्मान जो उनकी पुण्यतिथि है 18 अगस्त 2025 को यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और 2024 में किसे मिला था, तो 2024 की अगर बात कर लेते हैं तो वो मिला था किसको भाई, नरेंद्र सिंह नेगी को। नरेंद्र सिंह नेगी को 2024 वाला पुरस्कार मिला था। इस बार जो मिला है किसको मिला है भाई, विजय जरदारी जी को। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही द लिटरेचर लॉरेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किए गए हैं यहाँ पर कौन है भाई, तो वो है यहाँ पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, इनको जो है ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। यह सम्मान उनको जो है हिंदी और संस्कृत के संवर्धन के लिए, ठीक है, हिंदी और संस्कृत के संवर्धन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और एक जो नया वर्ड चलाया है उत्तराखंड के अंदर, लेखक गांव। ठीक है, जो लेखक गांव की अवधारणा के लिए भी इनको ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। तो एक लेखक गांव का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और द लिटरेचर लॉस्ट अवार्ड जो है वो किसको मिला है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। जितने पुरस्कार हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हिमालय प्रहरी 2025 का जो पुरस्कार है उसे किससे सम्मानित यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो वो जो है हिमालय प्रहरी सम्मान जो है वो मिला है यहाँ पर घनश्याम रतोड़ी सनोनी मरणोपरांत और दीक्षा बिष्ट को यहाँ पर ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है घनश्याम रतोड़ी सैलानी जो हैं ये चिपको मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, चिपको आंदोलन से भी यहाँ पर ये संबंधित थे। भूदान आंदोलन, नशाबंदी, ठीक है, भूदान आंदोलन, नशाबंदी जैसे आंदोलनों से यहाँ पर जुड़े हुए थे घनश्याम रतोड़ी सैलानी। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये हो सकता है। और जो दिशा बिष्ट है ये जो है सामाजिक कार्यों से संबंधित थी। ठीक है, सामाजिक कार्यों से यहाँ पर ये संबंधित हैं दीक्षा बिष्ट। तो दोनों को ये पुरस्कार मिला है, कौन सा, हिमालय प्रहरी सम्मान। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सरकारी और गैर सरकारी श्रेणी में क्रमशः किन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं गैर सरकारी और सरकारी श्रेणी में, सरकारी श्रेणी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे पास नगर निगम कौन सा है, आपके पास रुद्रपुर है। और गैर सरकारी की बात कर लेते हैं तो विजय जरदारी और प्रताप सिंह पोखरियाल। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण जाती है ये दोनों ही कैटेगरी। ठीक है, तो बी जो है आपके पास यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्रधानमंत्री उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 इनोवेशन स्टेट कैटेगरी से किसे सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो जो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है तो वो मिला है उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम को, यूके गेम्स को यहाँ पर ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। और यह पुरस्कार जो है वो इनोवेशन श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, इनोवेशन श्रेणी में यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है उत्तराखंड गेम्स को।
एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर था। तो लगभग हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को डिस्कस करा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।